बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिनास और आप देख रहे हैं HTV7 उर्दू, जहां सच्चाई, गैरत और हक की आवाज़ कभी खामोश नहीं होती। आज का व्लॉग उन लफ्ज़ों पर है जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये अल्फाज अडियाला जेल की तारीख काल कोठरी से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडर और कौम के ज़मीर इमरान खान के दिल से निकले हैं। जी हाँ, 1 जुलाई 2025 को इमरान खान ने जो पैगाम अपने अहले खाना के जरिए कौम तक पहुंचाया वो सिर्फ एक बयान नहीं, एक बगावत है। जुल्म के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ और जाली जमहूरियत के खिलाफ। तो आइए देखते हैं इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं अपने इस पैगाम में और इसके बाद मेरा तज्जिया। सो प्लीज व्लॉग को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नाज़रीन, अब चलते हैं इमरान खान साहब के मैसेज की तरफ, देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं अपने इस पैगाम में। जाली पार्लियामेंट के जरिए 26वीं के बाद 27वीं तरमीम लाने का तकल्लुफ करने की बजाय खुलकर बादशाहत डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि मुल्क पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये कलमा इंसान को हर किस्म की गुलामी से आज़ादी देता है। पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियां देकर अंग्रेज से आज़ाद करवाया गया ताकि एक ऐसा मुल्क बने जहां हर शहरी को शख्सी आज़ादी हासिल हो, मगर यहाँ हालात बिल्कुल बरक्स हैं और एक माफिया पूरी कौम को गुलामी में मुब्तला रखना चाहता है। मैं जेल की काल कोठरी में रह लूंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरा तमाम लोगों को पैगाम है कि सबको ऐसी गुलामी पर कैद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर आज़ाद ही नहीं तो फिर ऐसी रिहाई का क्या फ़ायदा। अल्लामा इकबाल का शाहीन ऊंचा उड़ता है, वो किसी का गुलाम बनकर नहीं रहता। पूरी कौम खसूसन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स को पैगाम देता हूं कि अशूरा के बाद मुल्क में जारी जुल्म के निज़ाम के खिलाफ तहरीक का आगाज करे। मेरे लिए इस गुलामी के निज़ाम को कबूल करने से बेहतर मौत है। मेरी आवाज़ हर तरह से दबाई जा रही है ताकि लोगों तक मेरा पैगाम ना पहुंच सके और जबर के खिलाफ कोई खड़ा होने वाला ना बचे, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा और मेरा अपने रब पर यकीन है कि पाकिस्तान से जुल्म का साया जल्द खत्म होगा इंशाअल्लाह। जमहूरियत में 4 चीज़ों की बहुत अहमियत होती है: वोट का हक, कानून की हुक्मरानी, इखलाकियात और आज़ाद मीडिया। 26वीं आईनी तरमीम ने इन चारों को ख़त्म करके रख दिया है। नंबर 1, वोट का हक। जब एक डिक्टेटर आता है तो इसे वोट की ज़रूरत नहीं होती, वो तो डंडे के जोर पर मुल्क चलाता है। जिस तरह फॉर्म 47 वाली असम्बलियां बनाई गई और अब मखसूस नशिस्तें बांटी गई, इससे अवाम को ये एहसास दिलाया गया है कि इनके वोट की कोई अहमियत नहीं। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी। अदलिया को हुकूमत के एक ज़ेली महकमे में तब्दील कर दिया गया है। अदालतें अपनी मर्जी के जजेस से भर दी गई हैं और आज़ाद जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। ऐसा सिर्फ मार्शल लॉ में ही होता है। नंबर 3, मुआशरे की इखलाकियात। इस तरमीम से मुआशरे में इखलाकियात दफन कर दी गई हैं। असम्बलियों में ऐसे लोग बैठा दिए गए हैं जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। अरकाने असम्बली की खुले आम खरीदो फरोख्त जारी है और अदलिया भी इस माफिये के अंगूठे के नीचे है। नंबर 4, आज़ाद मीडिया। डिक्टेटरशिप में मीडिया को मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ दिया गया है। आज़ादी इजहार राय पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। आज़ाद सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और बाकियों को खरीद लिया गया है। एहतजाज बुनियादी जमहूरी और आईनी हक है, लेकिन पंजाब असम्बली में एहतजाज करने वाले हमारे 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। अहमद बच्चर और तहरीक इंसाफ के MPA शाबाश के मुस्तहिक हैं जिन्होंने फिरौनों को चैलेंज किया। जब तक हमारे 26 अरकान बहाल नहीं होते, हमारे अरकान अपनी असम्बली बाहर लगा लें। फॉर्म 47 की 2 नंबर असम्बलियां वैसे भी अवाम की नुमाइंदा ही नहीं है। अडियाला जेल में नाहक कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहले खाना से गुफ्तगू। नाज़रीन, इमरान खान का ये बयान आमरीत के खिलाफ ऐलान बगावत है। इमरान खान खुलकर कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम के बाद 27वीं लाने की क्या जरूरत है। अगर बादशाहत ही मुसल्लत करनी है तो खुलकर ऐलान कर दो, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जमहूरियत का कोई वजूद नहीं, सिर्फ आमरीत की हुक्मरानी है।
خان صاحب نے ایک بار پھر ہمیں یاد دلایا کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، جو ہر غلامی کو رد کرتا ہے۔ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا گیا تھا تاکہ یہاں ہر فرد آزاد ہو، لیکن آج ایک مافیا نے پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اور پھر وہ ناقابل فراموش جملہ، میں کال کوٹری میں رہ لوں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا۔ ناظرین، یہ وہی جذبہ ہے جو قائد اعظم کے بعد صرف عمران خان میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ ہمیں جگا رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں اگر ہم باہر آ کر آزاد نہیں تو ایسی رہائی کا کیا فائدہ۔ عمران خان نے نشاندہی کی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے 4 بنیادی ستون ٹوٹ چکے ہیں۔ نمبر 1، ووٹ کا حق، عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کی اسمبلیاں بنائی گئیں اور مخصوص نشستیں بانٹ کر آئین کا مذاق اڑایا گیا۔ نمبر 2، قانون کی حکمرانی، عدالتیں ایک محکمہ بن چکی ہیں، آزاد ججز کو ہٹایا جا رہا ہے اور انصاف مفلوج ہو چکا ہے۔ نمبر 3، اخلاقیات، اسمبلی میں ارکان کی کھلے عام خرید و فروخت، جعلی نمائندے اور بکاؤ ججز، یہ جمہوریت نہیں مکروہ تماشا ہے۔ نمبر 4، آزاد میڈیا، میڈیا کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، سچ بولنے والے صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور باقی میڈیا مافیا کے قدموں میں پڑا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے عاشورہ کے بعد ظلم کے نظام کے خلاف تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے میرے لیے غلامی سے بدتر موت ہے۔ یہ جملہ صرف سیاسی بیان نہیں، یہ ایک انقلابی نعرہ ہے۔ یہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور ناظرین، عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے ورکرز کے نام پیغام دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور ایم پی ایز خاص طور پر احمد بچر جیسے بہادر نمائندوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں آواز بلند کی اور انہیں معطل کر دیا گیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے 26 اراکین بحال نہیں ہوتے، ہماری اسمبلی باہر لگے گی۔ ناظرین، جب ایک لیڈر قید میں ہو، تنہا ہو، لیکن پھر بھی کہے میں آخری سانس تک ظلم کے خلاف کھڑا رہوں گا، اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان سے یہ ظلم کا سایہ جلد ختم ہوگا، تو پھر ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم خاموش تماشائی بنیں گے یا ظالموں کے خلاف آواز بنیں گے۔ اب وقت ہے جاگنے کا، اب وقت ہے کھڑے ہونے کا، اب وقت ہے قربانی دینے کا۔ عمران خان نہ جھکے، نہ بکے، نہ رکے، اور اب وہ قوم سے یہی امید رکھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا ہے تو اس پیغام کو پھیلائیں، اسے ہر کونے، ہر موبائل، ہر دل تک پہنچائیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس، HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔